हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 7 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखेंगे, ललन टॉप बातों को भी देखेंगे और साथ ही पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय नौसेना ने सेलवेक्स अभ्यास किया है। ये कहाँ पर किया गया है? केरल के कोच्चि में। और किसके साथ किया गया है? अमेरिका के साथ। इसमें आईएनएस निरीक्षक ने हिस्सा लिया है और यह जो है 2023 में 7वां संस्करण है सेलवेक्स अभ्यास का। अब इसी के साथ आपको याद रखना है कि अमेरिका के साथ जो भारत है ये वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस का भी युद्धाभ्यास करता है। आगे आप लोग याद रखेंगे अजय वारियर, इंद्रधनुष, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच में होता है। जबकि वरुण, गरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। आगे दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप यहीं पर हुआ है और महिला टी20 वर्ल्ड कप भी यहीं पर हुआ है। साथ ही याद रखेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2023, इसका आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें सिंथन स्नो फेस्टिवल यह कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं कौन? AK मोहंती। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 161वां। मानद पाल्मे डी और अवार्ड यह किसको मिला है? माइकल डगलस को। चक्रवात मोचा का नामकरण किसने किया है? यमन ने। जबकि जो बिपरजॉय चक्रवात आया था इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। आगे आने वाला जो अगला चक्रवात होगा उसका नाम होगा तेज और इसका नामकरण भारत ने किया है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स यह किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा कंपनी के इसको जो है लॉन्च किया है और जिसके पेरेंट हैं मार्क जुकरबर्ग। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ओपन AI चैटबॉट, इसके कंपटीशन में गूगल ने एक जो है चैटबॉट लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, बार्ड, ये याद रखेंगे। और SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गोवा में। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब क्या है? तो जो ब्रिटेन के किंग हैं उनकी ताजपोशी को गोल्डन आर्ब नाम दिया गया है। MBITT लॉयन, ये नाम याद रखेंगे। MBITT लॉयन यह एक मालवाहक जहाज है। ये जो है कालादान प्रोजेक्ट के तहत चला गया भारत से म्यांमार तक। एकता हार्बर पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मालदीव में। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 ये जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। 1964 में अंकटाड की स्थापना की गई थी। अगर बात करते हैं अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो विकसित देशों में FDI यानी जो विदेशी निवेश है ये 37% तक कम हो गई है, जबकि जो विकासशील देश हैं इनमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश पाने में पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन है। इसमें अगर बात करते हैं इस लिस्ट में भारत किस स्थान पर है तो 8वें नंबर पे है। पिछले साल की अपेक्षा 10% वृद्धि हुई है विदेशी निवेश प्राप्त करने में, और वर्तमान में भारत के पास $49 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हैं। आगे इसमें हम लोग देखते हैं WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। और वर्ल्ड बैंक और इसी के साथ IMF, इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत 1944 में। इसका नाम था ब्रेडेन वुड्स समझौता, सही से याद रखेंगे। HDI कौन लॉन्च करता है? UNDP। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कौन जारी करता है? WEF यानी विश्व आर्थिक मंच। और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF जारी करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करने वाला कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। बुलंद भारत अभ्यास ये कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। आगे है इसमें पुलित्जर पुरस्कार 2023 यह किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। और लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यह अवार्ड मिला है न्यूलन मेसी को। और इसी अवार्ड के बारे में बात करें, फीमेल में दिया गया है सेली फ्रेजर को, ये जमैका की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया? तो इस विमान को गिराया था ईरान ने। अब इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हमें कुछ और समझने की ज़रूरत है, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान।
यहाँ पर ये जो है एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य बन गया है, इसे भी याद रखेंगे। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान में ही हुआ था। दस्ते लूट और दस्ते कबीर ये मरुस्थल ईरान के हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है भारत में पहली पॉड टैक्सी, ये कहाँ चलाई गई? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए? तेलंगाना के। चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन है? पंजाब। और सीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परवीन सूद। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ध्यान रखेंगे, मनोज सिन्हा हैं। और आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक ये किसने लगाया था? एसएसबी जायसवाल ने। राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेल रहे थे और मात्र 13 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाए थे। आगे भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये हैं वी प्रणीत। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। और यूपीएससी का उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है। उत्साह पोर्टल, पीओपी पोर्टल, ई समाधान और सीयू चैन पोर्टल, ये सारे पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च किए हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला क्वेश्चन है जिमेक्स 23, यह अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच में किया गया है। यह एक समुद्री अभ्यास है। 7वां संस्करण है इसका, विशाखापत्तनम में इसे किया गया है। और वीर गार्जियन, सेनुमैत्री और मालाबार, ये जितने ये 1, 2, 3 ये तीनों जो हैं अभ्यास भारत जापान के साथ करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है कर्नाटक के नए सीएम, ये कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं। और किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, उन्हें जो है कानून मंत्री पद से हटा करके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंप दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ ऑपरेशन है, जैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया? अफगानिस्तान में। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया? यूक्रेन में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। अगला क्वेश्चन है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन ये कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अब हम लोग बात करते हैं G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में। G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ? इस बार भारत में हुआ है। आसियान का कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। एससीओ का कहाँ हुआ? ये भी भारत में हुआ है। COP 27 इसका आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र में। और 28 कहाँ होगा? यूएई में। और COP 15 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, इसे याद रखेंगे। अगला है पीएम मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो ये इस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। G20 पर्यटन समूह इसकी बैठक कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेरा बिल मेरा अधिकार, यह योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? हरियाणा ने। जीएसटी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस योजना को चलाया गया है। जीएसटी के बारे में बात करें तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसे जो है लागू किया गया और इसे लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की, इसका उल्लेख है 279A में। आगे है क्वाड शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पिडिनोव को। और 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ हुए? उत्तर प्रदेश में। शुभंकर क्या था इसका? जीतू। आगे अगर बात करें पॉपोकेटपेटल, ये ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में है। और नई संसद का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया? वीर सावरकर की जयंती पर 28 मई 2023 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंडक गंगा नदी लिंक योजना ये कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये बिहार में प्रारंभ हुई है। इस योजना का जो प्रत्यक्ष लाभ है गोपालगंज, सीवान और सारण को मिलने वाला है। 170 किलोमीटर लंबी यह परियोजना हो जाएगी। 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में कौन सा भारतीय कंप्यूटर शामिल है? ध्यान रखेंगे, ऐरावत। जुगलबंदी एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। लिटिल इंडिया ये किसका नाम बदल के रखा गया? हैरिस पार्क का। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में। खैबर और फतेह मिसाइल ये कहाँ का है? ईरान का। अगला क्वेश्चन है इकामारा परियोजना किससे संबंधित है? ओडिशा से। ओडिशा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। और भुवनेश्वर, ओडिशा का जो शहर है भुवनेश्वर, उसका पुराना नाम था इकामारा, इसलिए इस परियोजना का नाम रखा गया इकामारा। लिंगराज मंदिर के लिए इसको चलाया गया है, इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। आगे है अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च का जीआई टैग ये किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में पहले नंबर पे कौन था? इस राज्य का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह ये कौन है? NVS-01। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-12 से।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मौजो को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे भारतीय अनुदान से निर्मित बंधुनील कंठ धर्मशाला, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? नेपाल में। अब हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। यूक्लिड टेलीस्कोप ये किसने लॉन्च किया? ईसीए ने। एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना? ईरान। सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने। इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए समझौता किसने किया? कनाडा ने। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड। आगे है पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार ये किसको मिला? कार्तिकी गोंजाल्विस को। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लालियान जुआला छटांग को। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का प्रमुख किसे बनाया गया? MU नायर को। और छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये किसने जीता है? हरियाणा ने। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।